अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी, मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आपसे यही कहेंगे कि इस उम्मीद के साथ आज का दिन शुरुआत करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। लेकिन यकीनन दिस इंटायर थिंग इट डिपेंड्स ऑन कि आपका मंडे के दिन यानी मंडे मॉर्निंग आपका मूड कैसा होता है। ऑल द इंटायर वीकेंड क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया या नहीं कर लिया? क्या जो सपोर्ट सिस्टम आप चाहते थे अपने घर वालों से वो आपको मिला या नहीं मिला? इस सपोर्ट सिस्टम की बात करते हुए आज के टॉपिक की तरफ जल्दी से आते हैं, विच इज अबाउट, प्लीज ये टॉक बैक बंद कर दें, अब मैं और नहीं सुन सकता आपकी बात। टॉक बैक बंद कर दें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इससे पहले कि हम फौरन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कैसे एक घर में सपोर्ट सिस्टम यानी कि जो आपका पार्टनर है, आपकी वाइफ पर्टिकुलरली उसकी बात करेंगे, अगर वो आपका साथ दे फाइनेंशियल्स में, तो क्या ये आपके लिए एक सपोर्टिंग हैंड होता है या कभी कभी ये ईगो का इशू भी बन जाता है कि अगर वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा कमाने लग जाए या वो इंडिपेंडेंट हो जाए, बेशक वो आपसे कम भी कमाती हो लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो आप पे डिपेंडेंट ना रहे, तो बहुत सारे फैसले वो अपने खुद करना शुरू हो जाती है। तो क्या ये चीज़ आप बर्दाश्त कर पाएंगे या आप इसको एज जस्ट येट अनदर सपोर्टिंग हैंड लेंगे? लेकिन कभी कभार ये सपोर्टिंग हैंड इसलिए नहीं होता क्योंकि औरत कहती है कि माई मनी इज माई मनी एंड योर मनी इज ऑल्सो माई मनी। सो अगर ये वाला रूल वो चलाती है, ट्रू, दैट इज ट्रू, अगर वो ये वाला रूल चलाती है तो सपोर्टिंग हैंड ना हुआ बल्कि आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी इस तरह पड़ गई, घर जो है वो आप दोनों को मिलकर चलाना होगा। हलीमा, कमिंग टू यू ऑन दिस टॉपिक, मुझे बताओ कि यू आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन एंड यू ऑल्सो गो विद दिस रूल कि माई मनी इज माई मनी एंड योर मनी इज माई मनी टू। मुझे ये बताओ, हाउ डू यू टेक इट? अगर ये सपोर्टिंग कहीं कहीं सपोर्ट भी करती हो, कहीं कहीं मंसूर को लगता है कि देयर इज अ सपोर्टिंग हैंड, तुम्हारी जॉब का नेचर इतना डिफरेंट है या मुझे लगता है कि मैं उस तरह से सपोर्ट जो है वो नहीं कर पाती घर की चीजों में या खदीजा की चीजों में, या जरूरत भी नहीं पड़ती, जरूरत भी नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडली ये कि लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि जैसे कोई जोड़ा है जो मुझे बड़ा पसंद आ गया, फॉर सपोज मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ कोई जूता है जो मुझे बड़ा पसंद आ गया और मंसूर मुझे कह रहे हैं कि नहीं यार ये लेने की ज़रूरत नहीं है, या अभी हम शॉपिंग पे आए हुए हैं, ऑलरेडी हमने इतनी शॉपिंग कर ली है, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं फिर उस तरह से वाली बीवी नहीं हूँ कि मैं नाराज़ हो जाऊं या मैं कहूं कि आपने वो मुझे इतना पसंद था आपने मुझे नहीं लेके दिया, या फिर जो है मैं घर आ जाऊं और फिर मैं आके रिपीटेडली कहती रहूं कि वो वहां से आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, मुझे ले दे मुझे ले दे मुझे ले दे, तो आई कैन बाय दैट फॉर माई सेल्फ। तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि मैं फिर उस तरह से तंग नहीं करती। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा ये करते हुए कि जी मेरे कमरे का कारपेट पुराना हो गया है, बेडशीट पुरानी हो गई है, मेरे कपड़े फलाने मुझे चाहिए, घर के चाहिए, बाहर के चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, तो वो जो है कॉन्टिन्यूसली अपने मियाँ को जो है फाइनेंशियल इश्यूज अटैच्ड टू द बिगर इश्यूज। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगी थी कि वो कांस्टेंट जो वो अपने मियाँ को तंग करती हैं, वो फिर तंग जो है वो तंग नहीं कहना चाहिए, मतलब जो उनसे मुतालबे कर रही होती हैं वो फिर तंग की सूरत में चले जाते हैं, और फिर जब उनसे वो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रही होती तो फिर उनके दरमियान अच्छा, इसको तंग भी कह सकते हैं। हो सकता है कि वो इतना ना कमाता हो कि वो हर चीज पूरी कर सकता हो, उसके पास इतने वसाइल ना हो। लेकिन हलीमा, देन अगेन आपके लिए मैं जो सवाल आपके लिए दोबारा मैं थ्रो करूंगा आप पे कि आप कमाती भी हो और आप इसलिए सपोर्ट नहीं करती, दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल एवरीबॉडी कि जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अब मंसूर खुदा ना खास्ता ऐसा होता कि वो फाइनेंशियली स्टेबल ना इतना होता तो शायद आई एम श्योर हलीमा वुड हैव बीन अ कंट्रीब्यूटिंग हैंड विद हिम एज वेल। इसमें एक और चीज़ भी है हुमायूं, आपको अपनी चादर देख के हमेशा पैर फैलाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी बहनें हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों जो मेरी शादीशुदा बहनें वो हमेशा मुझे कहती हैं जी तुमने ये चीज़ क्यों नहीं खरीदी, तुमने खदीजा के लिए ये चीज़ क्यों नहीं खरीदी। जैसे अभी जब उसकी बर्थडे आ रही थी तो मेरी एक बहन ने तो मुझे बाकायदा कहा कि भाई इसके लिए कोई फजूल से कपड़े मत खरीद लेना, अपने हिसाब से हम खरीद लेंगे इसके लिए। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि भाई हमारा जो है ना बजट कितना है और उसके अंदर रह के ही हमने गुजारा करना है। मैं कभी भी ये नहीं करूँगी कि जी हाँ जी मैं 10,000 के कपड़े बच्चे के लिए ख़रीद लूँगी, क्योंकि मुझे लगेगा वो वेस्ट ऑफ मनी, उसने एक दफ़ा पहनना है या 2 दफ़ा पहनना है, उसके बाद वो नहीं पहन सकेगी। अच्छा, सेकेंडली जो आप बात कर रहे थे ना कि लोगों को मसला होने लग जाता है एट टाइम्स जब बीवी कमा रही हो या वो इंडिपेंडेंट हो जाए, मुझे लगता है कि ये आपके अंदर का जो खालीपन होता है ना
आपके अंदर जो चीज़ होती है कि मैं शायद इसके लिए काफ़ी नहीं हूँ, वो चीज़ जो है आपको हॉन्ट करने लग जाती है, या आपको लगता है कि यार ये तो मेरी, या आप अगर उसके ऊपर गिरफ्त चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मैं हाकिम रहूँ और ये मेरी अच्छा, रियाया अच्छा, बन के रहे, और जब वो इंडिपेंडेंट होने लग जाएगी और वो कुछ काम अपनी मर्जी से कर लेगी, तो अपने फैसले, तो आपको लगेगा कि मेरी तो गिरफ्त, तो वो आपकी जब गिरफ्त खत्म होने लगती है ना, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं, चाहे जैसे मैं डिक्टेटरशिप पे बिलीव करता हूँ, मैं इसको ग्रैब करके रखूंगा। आप नहीं कहते, आपको लोग भी कहना शुरू करते हैं अब तो वो तुमसे पूछती नहीं, बिकॉज कमाती जो है, ठीक है। और अगर शायद इस तरह भी ना को कहे माशाल्लाह तुम्हारी बीवी कमाती है ना, तो मेरा ख्याल है अच्छा है, उसे पूछना तो नहीं पड़ता ना कम से कम। अब ये बात भी आपने ऐसी टैबलेट दे दी कि उस बंदे को लगता है कि ओ आई थिंक आई एम नॉट इन कंट्रोल एनीमोर, जो है वो ताने वगैरह इस तरह के देने लग जाता है ना, कि तो मर्द की ईगो हर्ट हो जाती है कि यार ये तो अब औरत कमाना शुरू होगी। लेकिन येट अनदर, मैंने अपने घर में जैसे देखा है कि मेरे अम्मा अब्बा ने दोनों ने मिलके घर बनाया, विद देयर बोथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उन्होंने मिल के सब कुछ बनाया। होता ये था कि इतना अनसेट डिविजन थी कि अम्मा ये कर देंगी, अब्बा ये कर देंगे, अम्मा ये कर देंगी, अब्बा ये कर देंगे। तो दिस अनसेट डिविजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल के दौर में ये रूल कि माई मनी इज माई मनी एंड योर मनी इज ऑल्सो माई मनी, आई थिंक ये नहीं सही। किस तरह सही नहीं? अब जैसे अब आप कहेंगे कि आपके साथ दोस्त खड़ी हुई, आप हलीमा को नहीं कहते। आप ये सिचुएशन समझें कि हलीमा के शौहर को इतना फाइनेंशियल स्टेबल है कि ही डज नॉट रिक्वायर हर, एंड यस शी कॉन्ट्रीब्यूट्स इन लॉट ऑफ थिंग। कैसे? अगर वो घर की चीज़ें लाती है जो आप अपने शौहर से कहते हैं, दैट इज मंसूस। हम तो अगर एज अ शौहर वो जो और बीवी का जो रिलेशनशिप लें तो हम कहें तो शौहर ने करनी है, तुम क्यों लाती हो? लेकिन नहीं, हलीमा बहुत सारी चीज़ें अपनी घर की लेकर आती है। हलीमा अगर अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ करती है तो वो शी डजंट टेक इट फ्रॉम हर हस्बैंड। वो क्या करती है? वो अपने पैसों से उनके लिए कंट्रीब्यूट करती है। इवन ये भी कि अगर फॉर सपोज मैं ना कमा रही होती और मैं एक हाउसवाइफ होती, तो आप हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए अपने मियाँ को ही कहते हैं कि भाई मुझे आप पैसे दे। फॉर सपोज जैसे मेरा कभी सदका देने का दिल कर रहा होता है, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करूँगी, मेरा कभी तो मैं उसके लिए डिपेंडेंट नहीं हूँ मंसूर पे कि मैं मंसूर को कहूँ मंसूर आप ही पैसे देंगे तो मैं उसमें से सदका दूंगी। मेरा जैसे ही दिल करता है, ये जैसे ही मुझे ख्याल आता है, मैं फ़ौरन अपने बैग में से पैसे निकालती हूँ और मैं दे देती हूँ, क्योंकि वो मेरे पैसे और हो सकता है कुछ उसकी इतनी कोई भी। अब जब आप होता है ना, जैसे अब बैठा हुआ मर्द आया है ऑफिस से, आप कहते हैं अच्छा देना पैसे, मेरा सदके में दो। अब हो सकता है उसके पास उस टाइम कैश ना हो सकता है कि अभी वो कहता हो यार मैं कल देकर आया हूँ, तो उसने जो अपनी बजट से निकालनी चीज दे दिया, यार ये करे ना, ये अच्छा अभी शॉल ठीक है। तो ये चीजें, अब अगर आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, और एक बात बताऊं, औरत को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए भी देनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल जो फैसले होते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से ले सकती है। उसे पता होता है कमाने का ये जो तकलीफ होती है वो कितनी मुश्किल होती है, और कमाना इज डिफिकल्ट, तो उसे इस पैसे की उसी तरह कदर होती है। और जिस तरह वो इस्तेमाल कर रही होती है वो उस तरह औरत नहीं कर सकती जो हाउस मेकर होती है। लेकिन येट अगैन मैं ये भी बताऊं कि औरत के पास एक टेक्निकल और रैशनल ऐसा होता है कि वो अपने शौहर का पैसा कभी ज़ाया नहीं करती। ज़्यादातर मैंने औरतों को देखा पैसा बचाती हैं ताकि उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। लेकिन कपड़ों की बात मैं नहीं करूंगा, वो उसके लिए वो जो भी करना चाहे कर सकती है। थोड़ा सा ब्रेक वापस आते हैं, मच जाएगा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बैक टू द शो। हम लोग जी आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। एक और सुबह में हम बात कर रहे हैं ऐसी ख़वातीन के हवाले से जो कमाना जब शुरू करती हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके हस्बैंड्स को इशू होना शुरू हो जाते हैं उनकी इंडिपेंडेंस से। उसकी रीजंस क्या होती हैं? आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या रीज़न है? मुझे तो यही लगता है कि जब हलीमा इसमें एक और एंगल जो हमें बड़े देने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, बिफोर वी कॉल आवर गेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट एंगल। जो लोग घर में रहती है खवातीन, अब वो दे आर नॉट लेसर ह्यूमन बीइंग, ठीक है? दैट डज नॉट मीन हमने ये कहा है जो कमाती हैं सिर्फ वही फाइनेंशियल स्टेबल होती हैं। ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एजुकेशन माओ को, बच्चों को देनी चाहिए, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को, कि कैसे उन्होंने अपना घर संभाला। क्योंकि आई रिमेंबर मेरी नानी was not she was working, of course she was working, sorry I forgot, but my another nani, because my nani's cousin, she wasn't working, but जिस तरह उन्होंने घर चलाया है, she was absolutely stunning about it। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता था कि जितना वो जो हलीमा ने बात की चादर देखकर पाँव फैलाओ, ये उसमें बहुत बिलीव करते थे। अगर उनकी बहन के घर में गोश्त बन रहा है, उनके घर में दाल बन रही है, तो उन्हें कभी कंपैरिजन नहीं किया। मैंने देखा है कि मेरी ममानी है, वो 5 बहनें थी और पांचों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी डिफरेंट थी उनके शौहरों की। हुमायूं, इसमें ना आपकी एक और चीज जो है, जो बड़ी मैटर करती है, वो ये है कि आपका गोल क्या है लाइफ में। आपका गोल क्या सिर्फ खाना पीना और पहनना है? मेरा तो ये गोल नहीं है। मैं खाने पीने और पहनने पे इतने पैसे खर्च नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं घूमने पे बहुत पैसे खर्च करती हूँ। जब मैं घूमने के लिए जाती हूँ तो फिर हम लोग किसी चीज़ के हवाले से नहीं सोचते, हमें होता है कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो हम लें। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके कुछ गोल्स ऐसे होते हैं, मे बी किसी का गोल हो गाड़ी खरीदना, वो बाकी सब चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो, साल कपड़े ना खरीदे लेकिन गाड़ी खरीद लेगा। तो हर इंसान का लाइफ में एक डिफरेंट गोल होता है। कुछ लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है, वो उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं। ये भी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन आपने फिर बैलेंस करना है कि किसी एक चीज़ पर अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ ऐसी होगी जिस पर आप पैसा नहीं खर्च करेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो तवाज़ुन जो है वो कायम रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ पर बेतरीख पैसा खर्च करना शुरू कर दें। लेकिन हलीमा देखो, मैं जो जिस तरफ बात लेके जाना चाह रहा था वो था जो हाउस मेकर्स होती हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती। अब उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है अपने हस्बैंड पे, लेकिन अगर उनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक थोड़ी सी उनके अंदर सेंस हो, तो वो अपने शौहर के पैसे के साथ भी बहुत सारी चीज़ें कर मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन अपने शौहर का पैसा जमा करके दे टर्न आउट टू बी उसकी कुछ चीज़ बनाती है, कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर देती है कि एवरीबडी गेट्स टर्न। सो ये एक औरत पर होता है कि वो उस पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती है। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो ऐसी होती हैं हुमायूं, जिनके मियाँ या बेटे बाहर के मुल्क में मौजूद होते हैं और वो वहाँ से पैसा कमा के यहाँ भेज रहे होते हैं अपनी वाइफ्स को या अपनी मदर्स को, और वो यहाँ बैठे बैठे अपने ही बेटे या मियाँ के पैसे से घर बना लेती हैं, गाड़ी खरीद लेती हैं, बाकी बच्चों को पढ़ा देती हैं। औरतें करती है ना, बिकॉज वही मैनेजमेंट कर रही होती है। जो बंदा बाहर बैठा है उसको तो नहीं पता कि मैंने पैसा भेज दिया वो जाया हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन एक और एंगल इसमें जो लास्ट बात है, फिर हम अपनी गेस्ट को बुलाएंगे। मैंने ये भी देखा है कि जैसे हलीमा ने जो बताया कि बाहर वगैरह होते, एक टाइम आता है औरत शुरू में इनिशियल स्टेज में शादी नहीं फाइनेंशियल स्टेबल होती, शी वांट्स टू गिव टाइम टू हर किड्स, वो अपने बच्चों को देना चाहती है, अपने शौहर को देना चाहती है। फिर एक टाइम आता है वो कहती है कि नाउ आई थिंक हम सबकदोश फ्रॉम माय जिम्मेदारी, अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश तकरीबन हो गई हूँ, इनको बड़ा कर दिया। अब उनके बच्चे फिर उसे कहते हैं कि मामा व्हाई डोंट, जैसे मेरी फ्रेंड हाजरा है, नाउ शी इज गोइंग टू अनदर लेवल ऑफ हर करियर। उनके बेटे इतने बड़े हो गए, उन्होंने कहा मामा यू गो लिव योर लाइफ, डू व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू, एंड शी इज गोइंग। सो कभी कभी ये भी होता है। इसी तरह की एक खातून से आज आपकी मुलाकात बिल्कुल जी, ऐसी आज एक खातून से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, लास्ट ईयर बल्कि जो है वो इन्हीं टाइम्स में एंड ऑफ अक्टूबर में हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात भी ऐसी थी कि ये टॉपिक भी ऐसा है और मुलाकात भी ऐसी थी कि हमने जो है वो उनको याद रखा है। पिछले 15 साल से जो है वो एजुकेशन के से वाबस्ता है, और आज भी हम उनसे निज़ाम तालीम के हवाले से ही बात करेंगे। जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है और जो हमारा एग्ज़ाम का सिस्टम है उसके हवाले से स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं राबिया जमील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, a very good morning राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। प्लीज बैठिए, खुशामदीद कहेंगे आपको एक और सुबह में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। नहीं, हमें तो बड़ा खुशी होती है कि आप जब आती हैं तो बड़ी मज़ेदार सी आपसे बातें होती हैं। राबिया, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द मोमेंट, आप खुद कमाती हैं, और इससे कितना फ़र्क पड़ा है? राबिया, जब शादी हो चुकी थी तब कमा रही थी आप या नहीं, आपने उसके बाद शुरू किया था? अच्छा हुमायूं, मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम जैसे लोग हैं, जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, हम लड़कियां, हमारा एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, और जो कि बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। वो जो सिंड्रेला वाली स्टोरी है वो हमारे दिमागों में, हमारी एज के लोगों में तो बहुत थी, हमारी फिक्शंस, हमारी स्टोरीज़, हमारे ड्रामास, और हमें भी कि ये काम आपने तब करना है जब आपकी शादी हो जाएगी जी। अच्छा, कोई अच्छा जोड़ा है, कोई आपने साड़ी पहननी है, कहीं घूमने का घूमने जाना तो है, आगे से ही तो हम तो इंतज़ार हमारे यहाँ की, हमारी जो है सोसाइटी में उस टाइम पर भी, अब
चेंज आना गाड़ी शुरू हुआ। चलानी है तो शादी के बाद शौहर से तो वो सीखें। हाँ, शोहर शादी के बाद जो करना है शोहर के बाद, शौक पूरे करेंगे आप शादी। एक्चुअली होता शौहर के बाद है वैसे ही बाइजन, शौहर के बाद नहीं होता वो है। असल बात ये है शादी के बाद नहीं कहना चाहिए, तो शौहर के बाद ही कर लो। शौहर के साथ जो है वो आप करोगे इस तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देखती हूँ कि अब माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। अब बच्चे जो हैं वो जब यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच रहे हैं तो उन्हें भी पता है कि अब वो नहीं है कि कोई शहज़ादा आएगा और आकर आपको जो है वो तमाम मुश्किलात से निकालेगा, आपकी फाइनेंशियली भी जो नीड्स हैं उनको पूरा शादी करेगा। से पहले लगता वही है कि शहजादा ही होगा कोई। शादी से पहले वो दिखाते हैं ऐसे कि शहजादा होगा, देखिए मेरी बात सुनिए। लेकिन वो होता है शहजादा, वो किसी सूडान का शहजादा होता है नहीं। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये डिपेंड करता है आप शादी के बाद कैसा बिहेव करते हो। अगर अच्छा करोगे तो आपको नहीं, शहजादा ही तो समझेगी शहजादे की हमेशा। ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आप लोग जो है वो शहजादी की ख्वाहिश करेंगे तो हम लोग भी अगर शहजादे की ख्वाहिश रखते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात बिल्कुल कोई बुरी ठीक, बात बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ये माइंडसेट है हमारा, लेकिन अभी चेंज हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी जो मिडिल क्लास है स्पेशली, वो इसी चीज़ के ऊपर कि भाई आप शादी के बाद जो है अपनी सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और वो उसी उस पर जो है वो एजुकेशन और चीज़ें जो है वो कहीं सेकेंडरी उस पर चली जाती हैं, दूसरे उस पर प्रेफरेंस नहीं रहती। आपकी प्रेफरेंस जो है वो अच्छा घर, शादी और वो चीज़ें आ जाती है। सोसाइटी की एक चीज़ें भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन अब जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हो गया है, एजुकेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई है, बच्चियाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू हो गई। पहले तो हायर एजुकेशन की तरफ हमारे बच्चे, ख़वातीन थी ही नहीं। तो डेफिनेटली जिसने जो है अपने 16-18 साल जो है ज़िंदगी के 20 साल जो है वो एजुकेशन लेने में, तालीम हासिल करने में सर्व किए, बिल्कुल। तो उसका ख्वाब भी होता है कि वो अपना करियर जो है उसको परसू करे, उसको लेकर चले। तो चेंजेस आ रही हैं, जिस तब्दीलियाँ आ प्लेटफॉर्म रही पे आप हैं। बैठी हैं अभी, मैं और हलीमा शायद बेशक ड्राइंग रूम सिटीज़ की बात करें, लेकिन शुरू तो हो रहा है। हम माशाल्लाह देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी खवातीन बैठती हैं वो शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हैं, और ऐसी आवाज़ें अब गाँव से भी उठना शुरू होगी कि ये शादी के बाद पढ़ेगी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इस बारे में बात करें, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ जो है वो राबिया जी मौजूद है। एजुकेशन के हवाले से जो है हम बात करना शुरू करने लगे हैं। अगर आप लोग भी कॉल करके कोई चीज़ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। राबिया जी, एजुकेशन के हवाले से हम दोनों का बड़ा कंसर्न होता है कि ज़ाहिर है हमारी जो अगली जनरेशन है, जिसके ऊपर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि जी ये यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो एक टाइम आएगा कि यही जनरेशन जो है वो बुज़ुर्ग हो जाएगी, बुढ़ापे में चल जाएगी, तो मे बी तब हमारे पास बूढ़ों की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो होंगे। ये जनरेशन क्या पार्ट प्ले कर सकती है? आप एज ए टीचर क्या समझती हैं? आप रोज़ाना उनके साथ मिलती हैं। डू यू रियली थिंक कि ये बच्चे जो आज तालीम हासिल कर रहे हैं, ये कल को पाकिस्तान के लिए कोई बेटर इनपुट रखते हैं, या जो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं उनसे कम्पीट कर सकते हैं? थैंक यू सो मच हलीमा। बिल्कुल ठीक है कि बच्चे, नो डाउट टैलेंट की कमी नहीं है, एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं बच्चों की, जहानत बहुत ज़्यादा है। हम क्लास में ऐसी मिसालें और बातें आगे से रिस्पॉन्स में देखते हैं कि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, जो बच्चे आगे से जवाब दे रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम की बात करें, अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें कि क्या हम जो एक प्रोसेस में डाल रहे हैं अपने बच्चों को, उसके बाद जो हमारा बच्चा जो है वो बाहर निकलेगा वो क्या बनकर निकलेगा। इम्पॉर्टेंट तो ये है, जब भी किसी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है तो वो देखा जाता है वहाँ की बेसिक नीड्स को, बिल्कुल ज़रूरतों को देखकर। हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर है, हमारी किस तरह की ज़रूरियात हैं, और नो डाउट हमारे पास मैन पावर यानी कि अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम बनाने वाले और ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने वाले, इनको जहन में रखना चाहिए कि देखें आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले तो आप देखते हो ना आपके मुल्क में रिसोर्सेज क्या हैं, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है। आप इनको बनाएं, ये एक अच्छी इंडस्ट्री है, आप यहाँ से टेक्निकल लोग निकालें, इनको डेवलप करें, इनको वो करें, प्रमोट करें, और फिर आप मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरह से ज़रूरत दी है। अब टेक्निकल एजुकेशन कितनी है?
हमारा तो बच्चा खुद ही जाता है, खुद ही वर्कशॉप्स में बैठ जाता है, वही टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहा है। आपके स्कूल क्या प्रोड्यूस करें? आपके स्कूल सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स प्रोड्यूस करें। लेकिन राबिया होल्ड योर थॉट हियर, मुझे ये बताएं कि हलीमा के सवाल का बेसिक पर मैं जाऊंगा। मुझे लगता है कि शी हैज ड्रॉप्ड आइडिया जिसकी तरफ मैं आऊंगा, और शायद शी हैज हाईलाइटेड इट, आई वांटेड यू टू टेक इनपुट ऑन दैट। अगर जो बच्चों को पढ़ा एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हमने उसका सब्जेक्ट बना दिया, हम उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट है। अब तो हर सब्जेक्ट हैज ट्रांसलेटेड इनटू एआई, तो यानी कि जिन्होंने पढ़ाना है उन्हें पहले सीखना है, क्योंकि हम मैनुअल जनरेशन, हमें एआई उस तरह नहीं आता। सो टीचर की ट्रेनिंग मिसिंग है। हम स्कूल में टीचर्स भर्ती कर रहे हैं, लेकिन हम ये प्रीरेक्विजिट अभी नहीं है कि हाउ गुड आर यू एट एआई, क्या आपकी एआई की ट्रेनिंग हुई हुई है। हम एआई को वबाल समझना शुरू, क्योंकि हमारे लिए एआई क्या है, हमारे बड़ों के लिए भी टिकटॉक, मुसीबत, हाँ। हम इंस्टाग्राम, हालांकि दैट इज नॉट एआई, दैट इज एन एप्लीकेशन जो हम गलत यूज कर रहे हैं। एआई इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। हम कहते हैं चैट जीपीटी इज एआई, चैट जीपीटी इज नॉट ओनली द टूल व्हिच इज एआई। सो टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी जरूरी है एआई के लिए, ताकि वो पहले इक्विप्ड हो जाएं जो पढ़ा सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं इस बात को यहाँ से कनेक्ट करूँगी। कोविड से पहले की ज़िंदगी और कोविड के बाद की ज़िंदगी बहुत चेंज है, ख़ास तौर पे आपके जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ना, इसमें अगर आप लेकर आए, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चेंज आया। इससे पहले हमें नहीं पता था, मुझे भी इनफैक्ट कोई ख़ास लैपटॉप और चीज़ें इस तरह के गैजेट्स यूज़ करने नहीं आते थे, और कोविड ने आपको एकदम से ला के खड़ा कर दिया कि आपने ये सारी डिजिटल, बिल्कुल, और वो रेवोल्यूशनरी चेंज था, एकदम से आया, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली आपने वक्त के साथ चल रहे हैं। बहुत सारे अच्छे इदारे हैं जिनसे मैं भी एक इदारे से मुंसलिक हूँ, हमें बहुत फोकस किया जाता है। हम अपनी ये जो आईटी टूल्स हैं, हम इन पे फोकस करें, हम एआई पे फोकस करें। हमारा बच्चा जो है वो इसको ट्रेन, हम ना सिर्फ खुद ट्रेंड हैं, हम बच्चों को भी ट्रेन करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हम उन लिमिटेड इदारों की नहीं करें, यहाँ पर बात हम उन तालीमी इदारों की करें जो हमारे गाँव में, दूर दराज देहात में, क्योंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो देहात में आबाद है। आपके ख्याल में आपका वो बच्चा जो है उसको इवन के एक्सेस है इन टूल्स पर और एआई और इस तरह की चीज़ों पर, तो हम बात जनरली करेंगे, ठीक है। हमारा वो बच्चा जो है, अच्छा मज़े की बात ये है कि हमारे वो बच्चे और वो लोग जो हैं वो टिकटॉकर्स तो हैं, उनके पास मोबाइल्स मौजूद हैं, मतलब और उनके पता है, उनके पास एक्सेस तो है, लेकिन वो अवेयरनेस जो है वो वहाँ तक नहीं जा रही। हम शायद कुछ किसी हद तक जो है, किसी हद तक, मैं भी ये भी नहीं कहती हूँ कि 100% है, हमने भी एक शुरू किया है, और हमारे इदारे बड़े अच्छे अच्छे इदारे हैं जो इस चीज़ को करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ इसको फोकस करेंगे। इसमें जो है हायर एजुकेशन क्या, अब तो बेसिक स्कूल्स में भी जो है वो इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लिंक्ड है हर सब्जेक्ट के साथ। बल्कि मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मैं जिस वक्त अपने लेसन प्लान बना रही होती हूँ या चीज़ें, एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड जो हमारी लर्निंग जा रही होती है, तो उसमें ये एआई जो है ये तो बहुत हेल्प कर रहा होता है, और हमारा बच्चा भी बैठ के क्लासरूम के अंदर जो है वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है। लेकिन अगर जर्नली देखा जाए और पूरे पाकिस्तान के उसमें देखा जाए, आपके सरकारी तालीमी इदारे देखे जाएँ, आप दूर दराज में, गाँव देहात में रहने वाले हैं, आपने इंटरनेट है, उनको एक्सेस है, तभी तो आपकी जो है यूट्यूब जो है वहाँ पर इतने व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं वो फ़ौरन रील्स जो हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन उसको हम क्या उस तरह से प्रोडक्टिवली यूज़ करें। ठीक है राबिया, I'll take a call यहाँ पर, फिर आपसे इसी बारे में दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मैं दोबारा टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ आऊँगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि टीचर को ट्रेनिंग दी जाए एआई की, ताकि वो पढ़ा सके, चाहे रिगार्डलेस वो गांव का स्कूल हो या वो यहाँ का कोई प्राइवेट स्कूल हो। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव जो पूरी पाकिस्तान के लिए वो ट्रेनिंग ऐसी अरेंज करे जिसमें हो। जायदा आंटी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? दादी बनते साथ आप तो वैसी हो गई जैसे किसी लड़के की शादी होती है और बीवी का होकर रह जाता है। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट वी यूज्ड टू से। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर जब शादी होती है एक लड़के की नई जब होने लगती है तो उससे पहले उसके दोस्त कहते हैं बेटा अब तू कहाँ मिलेगा, तो आप दादी बन के आपने वही हरकत की है जो एक मर्द के बारे में आपको कह रहे। आपको पता है मेरा पूरा 1 महीना चैनल गायब रहा, जब से धरने हुए हैं ना मेरा चैनल गायब हो गया था, और मैंने इतनी तकरार और बहस के बाद फिर मैंने चैनल ओपन करवाया और आज मैं आपको देख रही हूँ। अल्लाह शुक्र है, अच्छा लग रहा है। ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई है कि 1 महीने के लिए आपने हमें देखा ही नहीं। बहुत बुरी खबर हलीमा, मुझे पता ही नहीं चला, बीच में आज मैं सुन रही थी, मुझे लगता है खदीजा की बातें भी गुजर गई है।
नहीं अभी नहीं गुजरी, 18 को है उसकी बर्थडे। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत सैड हो गई थी, मैंने उसको विश नहीं किया। लेकिन और जायदा आप आंटी कैसे हैं दोनों? इंस्टाग्राम पे तो हमारा राब्ता था ना, अब ये तो ना आप कहें कि राब्ता ही नहीं हाँ था। जी, ये तो है, ये है, हाँ हाँ। connected जायदा थे। आंटी बताएं, अगर औरत कमाती हो तो वो वबाले जान बन जाती है या उसकी वजह से घर में बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है? आपको क्या लगता है? बच्चे, मैं तो ये कहती हूँ जो आप कहते हैं ना, योर मनी इज आल्सो माई मनी, मैं तो वो वाली हूँ। मुझे नहीं पता कोई औरत कमा रही है या क्या कर रही है, मैं तो अपनी सारी जरूरियात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर लेती हूँ। गुड, वेरी वेल डन। आपसे बात के बहुत अच्छा लगा। पोता ठीक यही है आपका? होना चाहिए। पोता ठीक है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अपना बहुत। ख्याल रखिएगा। आप भी बहुत हमें प्यार। हमारी तरफ से उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी दीजिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टीचर्स एजुकेशन और उनकी एआई से जो भी असिस्टेंस चीज़ें जो है हैं। उसके हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाएगा एक और सुबह हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। मुझे ब्रेक में एक चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि मैंने सुबह सुबह ये बात नहीं कही, तो मैं कह देती हूँ हमारे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच हलीमा। मैंने एक और बात कह दी है जो मैंने भी सोच सुबह की, ज़ैनब इज़ नॉट वेल एंड शी इज़ नॉट हियर। उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं है। मकसद जब हलीमा नहीं होती तो हम बताते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज मी एंड हलीमा आर स्लीप डिप्राइव्ड। हम लोग इतने डिप्राइव्ड हैं स्लीप के कि हमें बस यहाँ पे किसी ने रखा हुआ, पीछे हाथ रखा हुआ है, वरना हम तो गिर जाए हम दोनों उस नींद के मारे। मैं तो आप लोग यकीन नहीं शायद करेंगे, कल खदीजा की जो पप्पो हैं वो उम्रा करके आई, रात को काफ़ी लेट पहुंची, तो हम कोई 2 बजे 2:30 बजे सोई है वो, और 2:30 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 7:30 बजे तक वो 6 दफ़ा उठी है बीच में। तो इससे आप तो तसव्वुर तुमने कर क्या ही सकते किया हैं। तो होगा मैंने पप्पो क्या के ही आने किया, से? नन तुम्हारी थी वो, और तुमने नन के लिए क्या ही कर दिया होगा? तो हलीमा? मैंने कौन से Tell फूल us. बिछाने थे, लेकिन Tell us, take your करना cup. होता है ना जब राबिया वहाँ से चाय का कप लो। हलीमा, tell us about it. What did you do तुम्हारी जब नंद आई है? This is now entertainment coming कड़क to our चाय channel. बना के दी है। कड़क? कड़क चाय बगैर का कप। चीनी के? नहीं, चीनी थोड़ी सी पीती हैं, थोड़ी ज़्यादा सी नहीं पीती है। हाँ। फिर क्या किया तुमने? What did you do? और with your मैंने nand? उनकी सारी स्टोरी सुनी कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया, कहाँ वो गए। उन्होंने बोलने दिया या तुमने अपनी स्टोरी भी साथ नहीं, ओवरलैप वो कर दी? बहुत अच्छा और ज़्यादा बोलती है। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी- वाली है? नहीं, छोटी वाली है जो पीडियट्रिशियन है, वो बड़ी अच्छी स्टोरी अच्छा, टेलर है। जो वो जवाहर की अम्मी है। वजाहत की वजाहत जवाहर, sorry. वजाहत की भी That is वो बड़ी है, वो सबसे बड़ी अच्छा है। अच्छा अच्छा। सो ये उम्र कितना टाइम था उनके उम्र का? 10 दिन। 10 दिन। 10 सो व्हाट डिड यू डू? चाय का कप तो उठाए, इतने मजे का टाइम चल रहा है, तो तुमने क्या किया? कड़क चाय बनाई और क्या की? बिजी थी ना बहुत। मैंने इंतजार किया उनका खाने पे, क्योंकि हमें था कि वो 9 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, Music- उनकी फ्लाइट लैंड हो जाएगी, लेकिन चलो मैं इतना इंडोर्स किया तो मैं बता ही देती हूँ। मैंने इंतज़ार किया 10 बजे तक, 10:30 तक वो नहीं आए। फिर मैंने खाना खा लिया, क्योंकि खदीजा को भी बहुत भूख लग रही थी और मुझे भी, क्योंकि मैं 8 बजे खाना खा लेती हूँ, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। 10:30 बजे मैंने खा लिया। फिर वो लोग आए 11:15 बजे, तो फिर उनके लिए खाना जो है वो लगा। उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। मूविंग ऑन हलीमा। जिसमें मैंने कुछ भी, मैंने सिर्फ रायता कटोरी में डाला और मैंने आपने कुछ भी नहीं सब, किया। उन्होंने सब उगलवा लिया, आपने सब उगल सब दिया। बता दिया, हाँ, मुझे पता नहीं कर देगी। मुझे पता है ये इसी तरह करता है। फिर उसके बाद हाँ, चाय जरूर मैंने उनके लिए बनाई, क्योंकि उनको थकावट होती है। बच्चों के लिए मैंने नूडल्स भी बनाए। उन्हें कैसे थकावट? 2 आप मिनट। नहीं हुई चाय बनाते हुए थकावट? आपने कैसे ये किया हलीमा? हाउ डिड यू थैंक यू सो मच। बैक टू द Back to the topic, टॉपिक। we just राबिया wanted जी, to have हम लाइटर नोट में जो है वो कहीं और निकल गए थे। हम टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से बात कर रहे थे, और जो मैंने सवाल पूछा था वो भी ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही अगला दौर है। क्या हमारे बच्चे इतने इक्विप्ड हैं, या चले मैं इस तरह से इसको रिफ्रेस कर लेती हूँ कि क्या हमारे टीचर्स उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अगले आने वाली दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं? वो कोई डम नहीं लगेंगे दुनिया भर में कि इनको कुछ आता नहीं है, मैं इनको अगर समझ इसको नहीं आ थोड़ा सा रहा? इसको ऐड कर रिफ्रेश कर दूं, वो गैप क्या है कि हम अब जब बच्चों का एडमिशन लेने जाएं तो क्या उस टीचर्स को हमने देखते हैं कि इज ही एआई इक्विप्ड और नॉट? बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा एआई इक्विप्ड हो, क्योंकि ये दौर एआई का है। दौर ही अब एआई का। व्हाट डू यू से? हमारी देखिए फ्रेंकली, जब मैंने अपनी जो करियर एज एजुकेशनिस्ट और टीचर स्टार्ट किया था, तो मुझे भी नहीं ये चीज़ें आती थी और था भी नहीं। एआई कब कितना टाइम लगा इसको आने में,
लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जा रहा है आप ट्रेनिंग देते जा रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग्स हैं हमारी, हमें ट्रेनिंग्स मिल रही थी। लेकिन अगर देखा जाए कि क्या सब टीचर्स को मिल रही है, क्या सब जो है वो उस तरह से ट्रेंड हो रही है, क्या आपके सिलेबस के अंदर जो है वो सब, क्योंकि हमारे तो सिस्टम्स ही डिफरेंट है ना, हम तो 3 निसाब पढ़ा रहे हैं डिफरेंट जगहों पर, तो क्या सब जगहों पर क्या एआई जो है एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या आपके सब्जेक्ट के साथ जो है वो साइंस और मैथ्स के साथ जो है ये शामिल है कि नहीं है। फिर पहली बात तो यही, पहला स्टेप तो ये आता है, उसके साथ फिर उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अच्छी बात ये देखी है कि आपके साइंसेस सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो शुरू हो गया है बहुत सारी जगहों पे, कि आप पहले आपके बुक्स के अंदर भी और सिलेबस में भी जो है वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इसको नेशनल लेवल पर अगर लेकर जाएं तो उस तरह से काम नहीं है। राबिया जी, कितना ज़रूरी है कि, अपने सवाल तो कुछ और था पर आपकी बातों से मैंने एक चीज़ अखज़ की, कितना ज़रूरी है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का पाकिस्तान के साथ। डेवलप कंट्रीज़ का ये हक बनता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोलैबोरेट करें उनके एजुकेशन सिस्टम को, कि उनको आए जिस तरह आता है, वी डू नॉट नो, हम तो अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो हमें एजुकेट करें ताकि दुनिया एक साथ चल सके इस चीज़ में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सिलेबस, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका सिलेबस, अगर आपने उस तरह से कोलैबोरेट, करिकुलम। अच्छा, लेकिन राबिया जी एक और चीज़ जो मुझे बड़ा मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है वो ये है कि बच्चों का ये मानना कि मेरे उस्ताद को मुझसे ज़्यादा आता है, ये कितना ज़रूरी है। बिकॉज एट द टाइम जब हम पढ़ रहे थे या हमारे पेरेंट्स पढ़ रहे थे, ज़रूरी है ये कितना, मैं बता रही हूँ कि हमें लगता था जब हम क्लास में बैठे होते थे कि जो हमें पढ़ा रहा है इसको हमसे ज़्यादा पता है और ये हमें पढ़ा रहा है। लेकिन अब बच्चों को लगता है कि हाँ, इनको क्या पता है, मुझे इनसे ज़्यादा पता है एआई का, या मुझे इनसे ज़्यादा पता है गैजेट का। That's a very good question. But do you think कि हो सकता है तो बच्चा is right about it? Maybe, बट एक चीज नहीं, लेकिन हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जो जाहिर है उनको हमसे ज़्यादा पता होती है। एक मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, नॉट योर्स, एक और रेस्टोरेंट में मैं बैठी हुई थी, और वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट इन माइंड नहीं, वो सिर्फ उसके ओपनिंग से पहले था। तो वहाँ पे कुछ टीनेजर्स बच्चे जो है वो बैठे हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे, और उनमें से एक बच्चे ने ये बात कही कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ने वाले अब हमें सिखाएंगे एआई। तो वो जिस हकारत, नो, दिस थिंग इज़ नॉट राइट। अगर वो आपको सिखा रहा है तो मे बी उसने दोबारा से सीख लिया हो एआई, या मे बी उसने उसके ऊपर मेहनत की हो। आपने तो सीखा तो नहीं है ना, हमें तो मतलब इस जनरेशन को तो अब खुद से आने लग गई हैं चीज़ें, और जिससे हमने इंस्टाग्राम वगैरह नहीं सीखा था, हमें आने लग गया था, अब इस जनरेशन को एआई आने लग गया है। बट अब बच्चों के दिमाग में जो ये चीज़ आ गई है कि इनको मुझसे कम पता है, मुझे इनसे सीखने की ज़रूरत नहीं, ये भी हमें डैमेज कर रही है, हमारे निज़ाम तालीम को और हमारे इवन एग्ज़ाम सिस्टम को भी डैमेज कर रही है। इसमें एआई का कोई लेना देना नहीं, ये तो आपका बेसिक माइंडसेट है ना, कि बच्चा क्लासरूम में बैठी सोच के साथ रहा है कि आपको जो टीच कर रहा है, आपका जो टीचर है इस क्लास में मौजूद है, आप शायद उससे ज़्यादा वो हो भी सकता है कुछ चीज़ों में। देखिए, आपकी अगर 20-30 बच्चों की क्लास है तो इसमें बहुत अच्छे बच्चे, मैं खुद बहुत अपने बच्चों के से सीखती हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि जब हम लोग कोई आइडिया थ्रो करते हैं, मैं करती हूँ, तो मुझे जिस तरह के उसमें जो आइडियाज़ आते हैं वो तो मेरी भी आंखें समटाइम्स खुल जाती हैं, और मैं कहती हूँ वाकई ये तो इतनी खूबसूरत बात की है, ये कितना अच्छा ये आपने जो है वो कर दिया है। इसी तरह से जैसे हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है और उसमें जिस तरह से हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस साइड पर शायद मेरी भी सोच नहीं गई होती, और बच्चा जो है वो आपका डेटा इकट्ठा करके ला रहा है या आपको लेके जा रहा है कि ये चीज़ें मैंने की हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरी बात ये कि अब चेंज हो रहा है। पहले टीचर इज़ अ टीचर, लेकिन अब आपका टीचर जो है ना वो फैसिलिटेटर है, इंस्ट्रक्टर है, असिस्टेंट है आपका। जी, असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट ना टीचर मैं तो कभी आपको नहीं। हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और हम इधर से ही शुरू करेंगे असिस्टेंट से बात। आई थिंक टीचर शुड ओनली बी एन असिस्टेंट। आप बच्चे को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। इस बारे में मेरी उनकी बहस होगी, लड़ाई भी होगी, हो सकता है कहीं मत जाएगा। देखते रहेगा और सब आपका दिन बाय। Welcome back after the break. I think we are back. They've told us
बट दे डिडंट मेंशन, बट हम वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने के लिए। राबिया, हम लड़ना है हमने दोनों ने। आप कह रही थी कि टीचर लीड करता है, मैं कह रहा हूँ टीचर असिस्ट करता है। हम दोनों की मुख्तलिफ राय है, आपका क्या स्टांस है? फिर देन आई विल गिव माइन। ऑफ कोर्स यू आर द गेस्ट, आप बताइए। देखिए, अब क्लासरूम के अंदर जो है ना, वो टीचर टाइम जो है ना वो लिमिटेड होता जा रहा है। पहले होता था कि आपको 40 मिनट का लेसन है और 40 मिनट्स टीचर के होते। अब जैसे चेंज आ रहा है, उसमें ये है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है, टीचर इंस्ट्रक्टर है। लेसन तो उसी ने देना है ना आपको उस चीज़ पर लेकर आना है। अब जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपका टीचर आपको लेकर आ रहा है, या फिर आपको जो है वर्बली जो है कम्युनिकेट कर रहा है, या आपको कोई जो है वो कोई स्लाइड्स या कोई वीडियोस और इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपके टीचर ने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम निकालना ही निकालना है। ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है कि स्टूडेंट आज के टॉपिक पे हम इस लेसन के बाद ये 40 मिनट्स या 80 मिनट्स जितना भी आपका टाइम है, उसके बाद आपका बच्चा जो है इस काबिल हो जाएगा कि वो ये कर सकता है। ये आपके टीचर को पता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि टीचर और असिस्टेंट में फ़र्क है। हम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, हम उनको जो है वो लीड कर रहे हैं, हम उनको लेके हमने ही उनके जहनों को लेकर आना है उस एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि जैसे मैंने अगर उनको कोई लैंग्वेज से मुतलिक, उर्दू ज़ुबान से मुतलिक जो है वो मैंने उनको मज़मून नवीसी करवानी है, या मैंने उनको जो है वो कोई मुकालमा डायलॉग्स अगर मैंने उसको उनकी राइटिंग पे लेकर आना है उनको, तो उससे पहले उसकी सारी चीज़ें करवानी है। और वो कैसे करवानी है कि हम कोई अच्छा ड्रामा दिखा देते हैं, उनको डायलॉग्स दिखा देंगे, फिर उसके बाद जो है हम आपस में बच्चों को मैं दूंगी कि भाई आए हम रोल प्ले करते हैं। बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंगली उस चीज़ों को लेकर चलते हैं। इंस्ट्रक्टर है, कर बच्चा ही रहा है, लेकिन वो उनको आप बता रहे हैं, आपको रूल्स बता रहे हैं कि आपने ये करना है, ये प्ले करना है, ठीक करना है। वो करते 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 फिर उसके बाद जो है बच्चे जब उस पर आ जाते हैं, फिर लास्ट में तो लास्ट मोमेंट पे तो आपकी रिटर्न आ जाएगा ना, एक्सप्रेशंस आ जाएगा। तो उसके ऊपर लेकर आना जो है वो टीचर का काम ही है। असिस्ट नहीं कर सकता। असिस्ट का मतलब ये कि लीड पे बच्चा कर रहा है और बच्चे को जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर उसको अपना असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, लेकिन टीचर जो है वो टीच कर रहा है और उसको पता है कि आज वो किस गोल के साथ क्लास के अंदर मेरी बात का जवाब ही दे दिया। मैं यही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं यही कह रहा हूँ। मैम मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ? मतलब यू डन? जी। अच्छा मैम, अच्छा अभी लड़ाई नहीं हुई ना? नहीं लड़ाई होगी भी नहीं। मैं तो इख्तिलाफ राय कर रहा हूँ, यही तो इस मुल्क का मसला है। हम अगर इख्तिलाफ राय को समझते हैं कि अगर मेरी इख्तिलाफ राय है तो ये मेरा दुश्मन है, और ये हेल्दी आपकी एक यकीन माने इस मुल्क में हमें यही सीखना है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है और मेरा किसी और पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, और हम जब बहस कर रहे होंगे इख्तिलाफ राय, तो अगर आप मेरी ओपिनियन से नहीं एग्री करती तो मुझे ये लगेगा आप मेरी दुश्मन है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इख्तिलाफ राय हेल्दी भी हो सकती है। ये मेरे लिए भी बड़ा यानी कि ना चीज़ है कि हम जिस जमहूरी सोच को परवान चढ़ाने के लिए चले थे, हमने जो कारवां शुरू किया था, और हम ये चाहते थे कि हमारे मुल्क में जो है वो अवेयरनेस आ जाए आज के दौर में कि हमारा हर इंसान, हर आम आदमी जो है वो जमहूरी सोच रखता हो, दूसरों की सुनता हो, अपनी ओपिनियन देता हो। और क्योंकि आपकी सोच तो तभी डेवलप होगी ना जब आप आपस में डिस्कस करेंगे। आप ठीक हो तो मैं कन्विंस हो जाऊं, और मैं कोई छोटा नहीं हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो एक ही उस पे खास पे चलते, और तनकीद होगी तो हम अपनी हुकूमतों को संवार सकते हैं, उनको सही डायरेक्शंस पे लेकर। अब जैसे अलीमा को कॉफी पसंद है और मुझे चाय पसंद है, जस्ट बिकॉज को कॉफी पसंद है हम एक दूसरे कप नहीं टकराएंगे। जी, दैट्स हर ओपिनियन। हो सकता है उसकी कॉफी का एक सिप में लूं और मुझे अच्छी लगे, मैं कहूं मैं चाय भी पी सकता हूं और कॉफी पी सकता हूं। सो अब आपकी बात और ये भी हो सकता है कि आप दोनों चाय पी रहे हो लेकिन उनकी चाय बनाने का तरीका ज्यादा बेहतर हो, तो आप उनसे पूछकर अपना चाय का तरीका बिल्कुल ठीक कर ले। अच्छा राबिया जी, आपने बड़ी प्यारी बात की। शायद मैं और आप तकरीबन एक पेज पे, हमारे सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हैं। मैं भी इस तरह कह रहा हूँ कि बच्चे को असिस्ट करना चाहिए। आपने रोल प्ले की बात की, बड़े गौर से आपकी बात सुन रहा था। आपने जैसे मैथमेटिक का एडिशन का बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आपने अब आजकल के दौर की बात करो, आपने बॉल थ्रो कर दी बच्चे पे। आजकल असिस्टेंस इतनी ज्यादा है एआई की और सब चीजों की कि नाउ लेट द किड एक्सप्लोर इट। अब आप उसे, क्योंकि जब तक आप उसे एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, अगर आप लीड करते रहेंगे और आप उसकी उंगली पकड़ के चलाते रहेंगे, तो वो बच्चा आपके ही डिपेंडेंट पे शोल्डर रखता रहेगा। अब उस डिपेंडेंसी को बहुत सारे मुल्कों ने खत्म कर दिया और आप भी यही बात कर रही हैं। तो मैं चाह रहा हूं जैसे रोल प्ले है ना, आई विल नॉट टेल देम व्हाट एक्टिविटी टू डू। मेरा अब जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हालांकि अब स्कूल्स में ऐसा नहीं है, आपको एक लेसन प्लान होता है और आपको करना पड़ता है। ये ब्रिटिश काउंसिल का भी एक, कैम्ब्रिज का भी एक करिकुलम ऐसा है, एवरीबडी। बट इटली हैज चेंज्ड, जिन्होंने रेजियो लाया। रेजियो इज एनवायरनमेंट बेस्ड लर्निंग, आप भी शायद इससे आगाह होंगी।
तो मुझे लगता है कि अब ये होना चाहिए कि आप बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दें, फिर बच्चे को असिस्ट करें। आप कहें नाउ व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन, तुम्हें क्या लगता है कैसे करें। तो जब आप बच्चे को बॉस बना देते हैं तो वो बड़ा लीडर फील कर। जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताएं कि जो आप बात कर रहे हैं ये किस उम्र के बच्चे के ऊपर अप्लाइड है या ये हर उम्र के बच्चे के ऊपर? हलीमा हर उम्र के। अच्छा। क्योंकि जब हम रेजियो पढ़ाते थे, मेरा क्योंकि मॉन्टेसरी से अगेंस्ट हूँ मैं, ठीक है, अगेंस्ट नहीं कहूँगा, मुझे लगता है वो ऑब्सलीट हो चुका है। अब रेजियो को थोड़ा सा मैं इसलिए करता हूँ कि वो आप लेट द किड थिंक, क्योंकि हमने हर यू हैव गिवन मी सच अ गुड वर्ड, आपने बड़ी प्यारी बात की थी और मैं आप भी शायद एग्री। आपने कहा हम सब एग्जीक्यूटिव्स बना रहे हैं, सब डॉक्टर्स बना रहे हैं, सब इंजीनियर्स बना। अगर हम बच्चे को करने देना, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। हाँ, हम अगर बच्चों को करने देना तो आपको नए आइडियाज बच्चों के मिलेंगे। अब अगर एक सेब सब्ज आपको लग रहा है और बच्चों को काला लग रहा है, हो सकता है उसका रॉटन एप्पल हो, वो खराब देख रहा हो। आसमान उसको पीला लग रहा हो और पीला भी हो जाता था आसमान, लेकिन हमने नीला ही आसमान देखा। ग्लासेस ऐसे पहने हो, ये भी और ये पर हम वो याद हो जिस दिन थोड़ी घटासी आ गई थी और कुछ इस तरह। अगर मैं लीडर हूँ और अगर मैं लीडर हूँ तो मैं उसका हाथ पकड़ूंगा ना, नीला है नीला है नीला है नीला है। अगर मैं असिस्ट कर रहा हूँ तो मैं उससे पूछूंगा आपका पीला क्यों है, तो मैं असिस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ ये है कि लेट द बी द लीडर, लेट। पर ये आपकी बात इसलिए वैलिड है और मैं आपकी राय से इसलिए एग्री करता हूँ कि हम जुड़े हुए हैं, हमारे पर हथकड़ियां हैं, हमारे पास जंजीरें हैं जो स्कूल के और करिकुलम की है। सॉरी टू इंटरप्ट, अभी जैसे हलीमा ने कहा ना, ये किस लेवल तक करें, ये ऑटोनॉमी हमें सिर्फ 7th 8th तक मौजूद है हमारे पास। उसके बाद हमारा बच्चा जो है या तो कैम्ब्रिज में है या मैट्रिकुलेशन में, उसके बाद टीचर्स बन गए हैं ना, उसके बाद उन्होंने क्योंकि रिजल्ट प्रोड्यूस करना है जी, उसके बाद वो फोकस नहीं करेंगे कि आपकी क्लास में बच्चे पढ़ानी है तो पढ़ानी है वो बच्चे के दिमाग में डालनी है और उससे वो करने, वो जैसे मर्जी जिस तरह से भी आपका आ गया करिकुलम आ गया जिस तरह से भी है, लेकिन वो टीचर बाउंड है, वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है। वो वहाँ पर आके आपका बच्चा फिर उसी कैद में जकड़ गया है। आपने शुरू में उसको आज़ाद छोड़ दिया, वो सोच रहा है, वो तख्लीक कर रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, वो सवाल कर रहा है आपसे कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, और अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए। क्योंकि मुझे तो खामोश करवाना मुश्किल हो जाता है, मुझे 40 मिनट्स के अंदर या 80 मिनट के अंदर जो अपना लेसन सम अप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं, कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं। नहीं बच्चों, हाँ वो तो है ही है, लेकिन क्योंकि मैंने एक अपना लास्ट में इन दी एंड जो है वो मैंने रखना भी है ना कि इसके एंड में मेरा बच्चा जो यहाँ तक पहुँच जाएगा। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपके पास पूरे उसका जो है, तो उसमें वो वाली चीज़ जो है वो 8th 9th क्लास के बच्चे जो हैं, 9th 10th क्लास के बच्चे जो हैं, कैम्ब्रिज के हैं या मैट्रिकुलेशन के, हमारे निज़ाम में तो बहुत, लेकिन उस वक्त तक उनकी पर्सनालिटी भी समहाउ शेप अप हो चुकी होती है, लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप वापस आएंगे बात करेंगे बेस से शुरू करेंगे, इंडिपेंडेंसी तब होगा। थोड़ा सा ब्रेक ही मत जाएगा, एक और सब देखते रहिए, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक के दौरान काफ़ी जो है वो बातें हो रही थी और मैं लड़ाई भी शुरू होने वाली जो है वो नहीं लड़ाई नहीं हो रही थी, एक दूसरे से बिल्कुल सहमत से सारी बातों पे। लेकिन मैं बड़े एक सवाल है, बड़े टाइम से मेरे जो मैंने कहा था मेरा सवाल वो था, मैंने बस आपसे पूछना है। हुमायूं इज़ गुड इन मैथ्स, हुमायूं इज़ गुड इन बायोलॉजी, हुमायूं इज़ नॉट गुड इन फिजिक्स, मुझे नहीं आती फिजिक्स। अभी तक बाहर मुल्क भी शायद नहीं फंसे हुए, हम क्यों फंसे हुए हैं कि 8 के 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस्ता आपका तकरीबन 2 मन का होना चाहिए, हर कॉपी लाना ज़रूरी है, हर बुक लाना ज़रूरी है, बच्चा लाइब्रेरी में जाता ही नहीं, खुद पढ़ता ही नहीं, टीचर होगा तो बच्चा पढ़ेगा। ये सिस्टम क्या अभी भी ज़रूरी है? एज अ टीचर आपको लगता है मेरे बच्चे को नहीं आती फिजिक्स और वो उसका शौक नहीं है, क्या ये शुरू से ये नहीं होना चाहिए? नहीं, ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एक सरसरी सा बेसिक नॉलेज उसे दे दे। व्हाट डू यू थिंक? मैं इस सिस्टम से मुझे समझ नहीं आता, मुझे ये ज़रा समझा दें। अच्छा, इस चीज़ को आपने भरमार तो कर दी सब्जेक्ट्स की, ये तो हमें भी नज़र आ रहा है कि आपने इतने ढेर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिखा दिए, शोकेस कर दिए हैं, बस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हमारा बच्चा ये चीज़ें कर रहा है, और स्कूल्स भी डेफिनेटली, क्योंकि एक भीड़ चाल है तो सब मौजूद हैं उसी के साथ। अगर मैं देखूँ ना, अगर मैंने सोचा ये इस चीज़ को कि हमारे से जो बड़े थे, इनफैक्ट मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो शायद
प्राइमरी पास होंगे उस वक्त के, लेकिन उनकी रिटन एक्सप्रेशंस हमसे बहुत डेवलप थे। उनकी उर्दू के मैंने खुद यानी कि अपने बड़ों से जो है वो अपनी उर्दू के अल्फाज सीखे हैं कि ये कैसे इसको अदायगी करनी है, कैसे करना है, तो वो बहुत आगे थे। वो प्राइमरी और उस टाइम पर आपकी इतने सब्जेक्ट्स भी नहीं थे। उस वक्त जो था वो मेरी मतलब ग्रैंड मदर ये बताती थी कि 3 बेसिक सब्जेक्ट्स होते थे, रियाजी होता था, मैथ्स होता था, उर्दू होता था, और एक तीसरा मेरा ख्याल से यही जो ये आपका सोशल स्टडीज़ टाइप होता था, जिसमें माशरती उलूम, जिसको साइंस और सब के साथ वो मिक्स करके उन्होंने दिया होता था, मैथ्स और इस तरह से। अंग्रेज़ी उस टाइम पर नहीं होती थी, इंग्लिश उस तरह से नहीं थी, लेकिन उनकी जो है वो मैथ्स भी अच्छा था उस टाइम का। उनके मैथ्स के आगे हम नहीं हैं कुछ भी, और उनकी जो है वो लैंग्वेज जो है स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी थी, रिटन एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे जा रहे थे। फिर उसके बाद हमारा वक्त आता है, हम अपने आप को देखते हैं, हमारे उसमें भी ये सारी इतनी जो है वो मतलब खुशनुमा दिखाई देने वाले सब्जेक्ट्स नहीं थे, बेसिक सब्जेक्ट्स थे, हम भी पढ़ रहे थे, हम भी किसी हद तक बेहतर थे। आप हमें कहें हम लिख लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हमारी रीडिंग भी अच्छी होगी, राइटिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि अच्छा। ट्रेंड ऐसे हुए। हाँ, ट्रेंड ऐसे हुए हैं, और मैं और आप कोई बहुत ऐसे नहीं कि हम कोई आउट ऑफ द सिस्टम जाके पढ़कर आए, हम इन्हीं अच्छे सरकारी स्कूलों से पढ़कर जो है वो हम निकले। और हमारी आई वांट यू टू होल्ड योर थॉट हियर। हम होम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। आई डोंट नो, खुद अपना डेवलप किया हुआ सब्जेक्ट खत्म कर दिया, और मुझे तब भी मसला था कि वो सिर्फ लड़कियों के लिए रखा गया था। मैं इतना गैस था, मेरे पे स्कूल में और मेरे स्कूल वाले बड़ा हंसे थे। एंड देन आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। या हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग मुबारक हो आपको, और आपकी गेस्ट को भी बहुत सलाम हो। बात एजुकेशन की हो रही है, तो हुमायूं मसला ये है कि देखें, बात जो बहुत बड़ा रिवाइवल की जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। हम एक जो आपने कहा ना सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, तो वो बेसिक सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाए जाते थे कि इंसान जो है ना एक बैलेंस शख्सियत बन सके। मैट्रिक तक वो बंदा पढ़ता था जिसमें उसका जमालती हिस्ट्री अच्छी हो जाती थी, कुछ रियाजी अच्छी हो जाती थी, कुछ चीज़ें हो जाती थी। लेकिन क्योंकि अब टाइम हैज़ बीन चेंज, जो हमारे जो प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल तो हमारे जो प्राइवेट स्कूल है वो तो बहुत एडवांस हो गए, ठीक है, उसमें एडवांस लेवल की एजुकेशन आ गई, लेकिन मासेस को जो तालीम मिल रही है ना वो सही नहीं मिल रही, वो उस लेवल पे जाके नहीं मिल रही, इसलिए वो बैकवर्ड रह जाते हैं। लेकिन जो भी एक आपका वो भी चल रहा था, टिकर भी चल रहा था, मेरी नज़र में हमारे जो सबसे बहुत बड़ा रिफॉर्म की ज़रूरत है वो है बेसिक टेक्निकल सर्टिफिकेशन एजुकेशन। क्योंकि देखिए, हमारे इंजीनियर्स तो बाहर चले जाते हैं, डॉक्टर्स तो जा सकते हैं, लेकिन हमारे वेल्डर्स, हमारे इलेक्ट्रिशियन, हमारे प्लम्बर्स नहीं जा सकते, क्योंकि दे वांट सर्टिफाइड पर्सनल। तो हमारे यहाँ जो वोकेशनल स्कूल्स है वो नहीं है, स्पेशली मुझे लाहौर, हो सकता है आपके पंजाब में हो ज़्यादा, लेकिन हमारे कराची में जो इंस्टीट्यूशन थे ना, वो TTC हुआ करता था, टेक्निकल बोर्ड होता था, वो सब तबाह बर्बाद हो चुका है। अब हमारा बच्चा अगर एक मजदूर भी जाता है कि बंदा बेचारा उसको काम भी आता है, लेकिन जॉब इसलिए नहीं मिल सकती कि उसको सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये एक रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। दूसरा जो मेरा सवाल इनसे ये ना कि हम अपने हम डिस्कस अक्सर ये कर रहे थे ना, हमारे जमाने ही होता था, ठीक है, वो होता था, लेकिन आज के दौर के अंदर जो आपको दुनिया को कूप अप करने के लिए ये जो बेसिक रिफॉर्म हमारे एजुकेशन सिस्टम में लानी चाहिए, वो मुझे जरा बताइए। बिल्कुल ठीक। और आपने थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। व्हाट ही सेड इज व्हिच ब्रिंग्स मी टू एन आइडिया। मेरी स्कूलों से दरख्वास्त है, यकीन माने बहुत आप मुल्क के लिए बहुत कुछ करेंगे और अपने लिए भी। आप हर नुक्कड़ पे एक ब्रांच खोलने से बेहतर है कि आपकी हर जगह पे एक इस्टेब्लिशमेंट हो। आप उससे बेहतर है आप डिफरेंट स्कूल्स अपने बनाएं। इफ़ यू हैव मेड एजुकेशन स्कूल, आप वोकेशनल स्कूल बनाएं, ताकि आपका बच्चा निकले, आपको लगा इसमें टैलेंट ऑफ प्लम्बरिंग है, गो टू द प्लम्बरिंग। अगर आपको लग रहा है ये इलेक्ट्रिशियन अच्छा बन सकता है, ही शुड गो टू योर दैट स्कूल। अच्छा, हमारे आप होम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे ना कि लड़कियों को वो पढ़ाया जाता था, तो उसी टाइम पीरियड में जो लड़के होते थे उनको वो टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, उनको वो सिखाई जाती थी। कहा जाता था कि अगर आपने जो है वो इवन ये कि मुझे ये अभी तक याद है कि हमारी क्लास में जितने भी लड़के थे वो चले जाते थे, और जब मेरी दोस्त, जाहिर है हम सबकी दोस्तियाँ थी, तो जब हम दोबारा वापस मिलते थे तो हम पूछते थे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया,
तो वो बता रहे होते थे कि आज हमने बल्ब ठीक करना सीखा है, आज हमने जो है वो लैम्प ठीक करना सीखा है। उसका जो टिक टिक वाला बटन होता है, एक छोटा सा बटन होता है, उसके अंदर एक छोटी सी कैपेसिटी मशीन लगी हुई होती है, और उसका अगर कुछ ख़राब हो जाए, वो निकल जाए, उसका स्प्रिंग निकल जाए तो वो ख़राब हो जाता है, तो वो हमने ठीक करना सीखा है। तो ये वाकई होती नहीं, हाँ उसकी जाहिर आपको सर्टिफिकेशन अलग से नहीं मिलता था, लेकिन सिखाया जाता था। अब वो चीज़ें हमने वो भी माइनस कर दी कि उनको भी निकाल दो, अब सिर्फ पढ़ाओ 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 ताकि बच्चे का दिमाग। अच्छा, यहाँ पर मैं शुरू भी मैंने इसी बात से किया था कि हमने ये देखना है हमारी बेसिक नीड्स क्या है, और मैंने कहा था कि हमारे पास अफरादी कुव्वत जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने यही करना है ना कि हमने इतनी सारी जो आपकी बेरोज़गार आबादी है और जिसका हम रो रहे हैं, हम बचपन से देख रहे हैं, अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी शायद इसी चीज़ में हो जाएंगे कि भाई आबादी ज़्यादा है और हमारे रिसोर्सेज, हमारे वसाइल कम हैं, जिसकी वजह से नहीं करे। तो आपने इनको ट्रेन करना है ना। आपकी 5 क्लास तक, प्राइमरी लेवल तक बच्चे की बेसिक एजुकेशन हो जानी चाहिए, उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएं, उर्दू है या इंग्लिश है। पहली बात तो ये कि खुदा का वास्ता है, अगर आपकी हायर एजुकेशन इंग्लिश में है तो फिर आप प्राइमरी सतह पर ही वो जो गांव देहात में बच्चा बैठा है जो कि मेहनत कर रहा है, जो मीलों का सफ़र पैदल तय करके जो है स्कूल्स तक पहुँच रहा है, वो इतनी स्ट्रगल कर रहा है और उसके पास ना तो प्रॉपर यूनिफॉर्म है, ना पाँव में जूते हैं उसके, लेकिन फिर भी वो पढ़ने का शौकीन है या उसके पेरेंट्स शौकीन है तो वो पढ़ा रहे हैं, तो वो वहीं पे स्ट्रगल कर लेगा ना। वो आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान भी सीख लेगा, वो अंग्रेज़ी में ही साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट सीख लेगा। आप एक दफ़ा तो पहले तो ये कि आपका जो नेशनल करिकुलम बनाने वाले हैं, खुदा का वास्ता ठीक है, शुरू करें ना, 1 से शुरू करें, नर्सरी से शुरू करें, लेकिन शुरू कर दें, कम से कम 1-2 को जो है वो प्रॉपरली इंग्लिश में ले आए आप अपने उसमें जो है। अच्छा, अंग्रेजी ज़बान का जो हमारे दिमागों में एक चीज़ आ गई है ना कि वो अगर ना सीखा तो एजुकेशन ही हासिल नहीं हो सकती, ये चीज़ भी नहीं है। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अंग्रेज़ी ज़बान के साथ जो हमारी ऑब्सेशन है उसके हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम इंग्लिश के साथ अंग्रेज़ी ज़बान के साथ जो हमारी ऑब्सेशन है उसके हवाले से बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि पढ़ हम फिर भी लेते हैं, लेकिन हर किसी को उस तरह से बोलनी नहीं आती जिस तरह से एक ज़बान बोलनी चाहिए या जो भी है। और ये पूरी दुनिया में है कि किसी को भी वो ज़बान सही से बोलनी नहीं आती सिवाय उनके जिनकी वो ज़ुबान है। मैं बहुत सारे लफ्ज़ों की प्रोनंसिएशन, उनकी अदायगी और सारी चीज़ें हुमायूं से सीख रही होती हूँ, क्योंकि बाहर के ममालिक में काफ़ी रहे हैं, इन्होंने टाइम स्पेंड किया, तो इनकी काफ़ी बेहतरीन है। बट हम जो है ऑन द अदर हैंड, जिस इंसान को इस तरह से अंग्रेज़ी फरफर टटर बोलनी नहीं आती, हम उसे एक कम एजुकेटेड इंसान समझते हैं। और अब ये स्कूलों का हाल भी होता जा रहा है। स्कूलों में एडमिशन भी इन्हीं बुनियादों पे मिलते हैं। अगर आपके बच्चे की अंग्रेज़ी अच्छी है, उसने रिटन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इंटरव्यू के अंदर वो टर पर बोल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, कोई शिक्ष जो है निकाली जा सकती है, कोई कंडीशन निकाली जा सकती है इसको एडमिशन देने की, एडमिशन है जॉब देने के लिए भी। हाँ एग्जैक्टली। बट अगर उसने एक बच्चे, बट अगर उसने जो है वो रिटन बहुत एक बच्चे ने अच्छा किया और इंटरव्यू में उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसके पेरेंट्स बेचारे, हो सकता है अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो हो सकता है वो पिंडी में ना रहते हो, वाह में रहते हो, वहाँ से वो अपने बच्चे को तैयारी करा के यहाँ पे ला के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहें तो वो उसे एडमिशन नहीं देंगे। वाह वालों को दे देंगे। लेकिन इसकी क्या रीज़न आप समझती हैं कि हमारी ये जो ऑब्सेशन है प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की अंग्रेज़ी के साथ, वो क्यों है और इतनी अवेयरनेस के बावजूद वो क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही है? अच्छा, इसमें जो बैकबोन है ना, वो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्योंकि वो सेट कर देता है, वो आपका जो है वो गोल सेट कर देता है। वाह में मेरा ससुराल है। हाँ, वो मुझे समझ में आ गया। हाँ, मुझे समझ में आ गया। वाह वाह जो की है ना, हमें समझ आ गई थी कि आपने घुमा फिरा के वाह वालों की जो है वाह वाह करवाई है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और अब तो वाकई मसला हो जाएगा अगर नहीं दिया किसी ना दिया तो मैं आ जाऊंगा यार, मेरे ससुराल वालों को एडमिशन देना। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारा जो गोल है ना, वो एग्जामिनेशन सिस्टम सेट करता है। जो भी जिस प्रोसेस से भी बच्चा गुजर है, आप चाहे उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में करवा रहे हैं, आप उर्दू में करवा रहे हैं, आप उसको जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं, आप उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं, इन दी एंड आके टीचर ने भी बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, बच्चे ने भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पेरेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि मेरा बच्चा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो प्रॉब्लम वहाँ पर आ रहा है।
आप जज कैसे करें, आप असेस कैसे करें। हमारे अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यूज़ तो जाती हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन पे, आपकी जो रिटन जो एंट्री टेस्ट और चीज़ें होती हैं वो सब भी वो रिटन उसमें जा रही हैं। और क्या 100% आप उस बच्चे की एबिलिटी को असेस कर लेते हैं उस रिटन उसमें, क्योंकि हम तो रट्टा लगा के अच्छे नंबर्स दे के हमारा बच्चा जो है वो पहुंच जाता है। और जब ऊपर आता है वो, और उसके बाद जो है वो जब उससे कोई प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए कही जाती हैं तो उसकी वो एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो शायद रट्टे लगाकर और चीज़ें करके जो है वो अपने रिटन एग्ज़ाम्स में तो पास हो गया, चीज़ें कर ली हैं, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। इसके बरक्स कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, उर्दू और इंग्लिश में दोनों तरह से कर लेते, रिटन में अच्छे नहीं हैं, तो वो बेसिक पेपर्स एग्ज़ाम पास ही नहीं कर सके, उस लेवल पर पहुंच ही नहीं सके। तो क्या हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो क्या हर बच्चे को असेस कर रहा है प्रॉपरली, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हर बच्चा जो है हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, हर चीज़ में अच्छा नहीं है, हर स्किल में अच्छा नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो प्राइमरी तक ठीक है, जो आपकी उसके बाद मिडिल लेवल आता है उसमें आप सॉर्टिंग करना शुरू कर दें कि आपका बच्चा जो है वो किस उस पे जा रहा है। हमने जो शुरू में अरस्तु की जो है वो पढ़ी थी, जो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ़ करवाया था, उसमें अगर आप शुरू में जाकर देखें ना, जो उस टाइम पर था, उसमें यही था कि आप कि जो पूरा एक जो वो कम्युनिटी है या पूरा जो आपका वो सोसाइटी है, उसमें जो है वो आपने ये वाले बच्चे जो हैं ये आपके सोल्जर्स बनेंगे, ये आपके जो है ये कैटेगराइज कर दिया था। मुझे ऐसे लगता है कि अब ज़रूरत इस बात की है हमें, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई रिपोर्ट्स बनाने, लेकिन एबिलिटीज़ को देखते हुए ही आप बच्चों से असेसमेंट जो है वो लें। अगर एक वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छा है तो हो सकता है वो अच्छा स्पीकर हो सकता है, वो अच्छा टीचर हो सकता है, उसको अपने समझाने का अंदाज ज़्यादा बेहतर आता है। ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि मैं अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रहा हूँ, जो मैंने पिछले में कहा था कि सब्जेक्ट जिसको पसंद है, फिर कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है जब तक वो सब चीज़ों का एक बार बेसिक नॉलेज नहीं लेगा। हाउ विल वी नो ही कैन बी अ फिजिशियन, हमें कैसे पता लगेगा कि केमिस्ट बन सकता है, ये कैसे अखज़ होगा। मुझे लगता है जो मेरा इसका जवाब है, तो सवाल का जवाब हो गया कि 5वीं क्लास तक आप बच्चों को हर चीज़ का एक बेसिक फ्लेवर दे और फिर आपको अंदाजा वो लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि ये बच्चा कहाँ पर ठीक है। 6, 7, 8 जो है ना आपका मिडिल जो क्लासेस आती हैं उसमें आप डायरेक्शन सेट कर दें, उसमें आप इस तरह से सब्जेक्ट्स डाल दें कि आपके बच्चे का जो है वो रुझान किस तरफ ज़्यादा है, उस पे आए। हम कितना टाइम वेस्ट करें अपना, हमारा बच्चा जो है वो 5th क्लास तक पहुँचते पहुँचते 8 साल पढ़ रहा है, 8 साल की एजुकेशन है उसकी, ठीक है। पहले उसकी जो है वो अर्ली एजुकेशन है, उसके बाद जो है 1 to 5 जो है 8 साल का वो बच्चा है, और 8 साल के बाद भी जो है वो अभी तक आपने उसको जज नहीं किया, अभी तक आपको पता नहीं चला। फिर 6, 7, 8 में आके मिडिल लेवल तक बच्चे की यहाँ तक बेसिक्स चीज़ें हो जाएं कि हाँ ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, साइंसेज में अच्छा है, आर्ट्स में अच्छा है, क्राफ्ट्स में अच्छा है। सब स्कूल से पढ़े हुए हैं, मतलब आई रिमेंबर माय फ्रेंड्स हैड अ गुड टाइम, बट इतना प्रेशर था ना कि वो प्रेशर मुझे अभी नहीं चाहिए। वो एग्जाम प्रेशर है ना, एग्जाम प्रेशर, वो प्रेशर नहीं, नॉट एग्जाम, होमवर्क प्रेशर, टेस्ट प्रेशर, मंथली टेस्ट मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अपने स्कूल का ज़माना बहुत याद आता है। मुझे अपने स्कूल का ज़माना बिल्कुल याद नहीं आता, क्योंकि वो इतना बुरा ज़माना और इतना स्ट्रेसफुल ज़माना था हमारे ऊपर, हमारी कुव्वत बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा बोझ था, इसलिए मैं कभी वापस वहाँ पे नहीं। अच्छा, आई लव्ड इट, माय फ्रेंड्स वर अमेजिंग, मेरे स्कूल्स बहुत डिफरेंट थे, मेरे अब्बा फ्रेंड्स से मैं अब मिल रही हूँ ना, बस ठीक है। मैं डिप्यूट होता रहा तो मेरा तो सिटी चेंज होती थी तो मैं खुश था, लेकिन द प्रेशर ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा, आई डोंट वांट इट अगेन। अच्छा हुमायूं, मैं यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे पास जैसे क्लास थी और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थी हमारी, उसमें प्रोजेक्ट करवाना था। मेरी क्लास का वो बहुत नॉर्मल एवरेज बच्चा, आप उसको कह लें कि उसकी रिटन एक्सप्रेशंस इतने अच्छे नहीं थे, एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसका रिसर्च इतनी अच्छी थी, उसने रिसर्च इतनी अच्छी की, उसकी प्रेजेंटेशंस इतनी अच्छी थी। लेकिन मेरा वो बच्चा, मुझे अफसोस है इस बात का कि देखें हर बच्चे को आप उस लेवल पे नहीं कर सकते ना। आप खुद देखें, मेरी और आप, हम एक ही जगह से प्रोसेस होकर निकले ना, एक ही क्लास से बच्चे निकले होंगे ना, लेकिन उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है। वो कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई उर्दू में अच्छा होगा, कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, कोई साइंसेस में अच्छा होगा। आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, हो सकता है आपके साथ बैठा हुआ बच्चा जो है वो फिजिक्स में बहुत अच्छा हो, उसको वही टीचर जो है वो सही कॉन्सेप्ट दे रहा हो और वो फौरन, लेकिन अगर बच्चे दूसरे को नहीं आ रही तो टीचर का मसला है, टीचर का मसला है। इसका मसला इसमें ये है
कि या तो एक तो ये कि टीचर को भी उस लेवल पर आकर समझाने की जरूरत है कि वो हर बच्चे की जो है वो नीड्स को समझे, लेकिन दूसरी तरफ फिजिक्स तो बहुत ऊपर जाके हम पढ़ रहे हैं ना, उसके सामने वो नीचे आ जाएगा, बाकी रह जाएंगे। एक टीचर के साथ टीचर असिस्टेंट होना बहुत जरूरी होता है, मैं बहुत इसका एडवोकेट हूँ। एक टीचर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 बच्चों को सबको एक जैसा पढ़ाए, वो भी 40 मिनट की क्लास में, खुदा के लिए इंसान है वो भी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो यूनिवर्सिटी सिस्टम। हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम बहुत बोझ है। मुझे लगता है इट्स टोटली अगेंस्ट। यूनिवर्सिटी बहुत इजी कर दी गई है, ये सेमेस्टर सिस्टम जिन्होंने इस सारी सिस्टम से पढ़ा होता है ना, उनके लिए यूनिवर्सिटी हलवा होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं जगह साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। राबिया, हम बड़े मजे की बातें की, हमने बड़ी आज टेक्निकल बातें भी की, हमने आपसे शुगल भी थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा शुगल और लगा रहे थे। बच्चों की हर कोई ना कोई मसला होता है। सबसे बिगेस्ट मसला अभी राबिया को क्या हो रहा है बच्चों से, जब मैं भी बताऊंगा जो मुझे आजकल के बच्चों से हो रहा है। व्हाट इज योर बिगेस्ट मसला? आजकल के बच्चों से या अपने बच्चों से? अपने से। आपने तो अपने से बताना, मेरे पास अभी है नहीं अपने बच्चों से या स्टूडेंट से? सब बच्चे से। आप पहले अपना भी जर्नली हर एज का कोई ना कोई इशू चल रहा होता है बच्चों। यू हैव टू टेल योर किड्स एज वेल, क्या मसला चल रहा है उनका? बच्चों का घर की बातें अच्छी लगती है सुनना। हाँ नहीं, घर का भी मसला, अपने बच्चों का भी मैं भी आपको बता रही थी। और वैसे भी अगर जनरली भी देखा जाए ना, बच्चा हमारा ना, हम वो नहीं थे, हम इस तरह से सवाल नहीं करते थे हम जब स्टूडेंट थे। हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत स्मार्ट हैं, सवाल भी बहुत अच्छे करते हैं, और ऐसे करते हैं कि आप सोचना पड़ता है कि अब आपने इस तरह बच्चे को सेटिस्फाई कैसे करना है इस सवाल के जवाब में। तो बहुत मज़ा भी आता है, क्लास में भी बच्चों के साथ भी एक्टिव लर्निंग होती है। बच्चे जो है वो सर्च, और ज़ाहिर बात है कि आज का बच्चा वो बच्चा नहीं है जैसे हम थे, तो उनके एक्सेस में है हर चीज़। जो है वो ग्लोबलाइजेशन है, बच्चा जो है हर चीज़ का एक्सेस रखता है, उसको फ़ौरन से उसकी नॉलेज भी अच्छी है इस तरह की चीज़ों में, मामलात में। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो एक फ़ाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है ना, टीचर और बच्चे के दरमियान में, और या पेरेंट्स के उसमें भी है, कि हमारे बच्चे को पता नहीं है कि वो किस तरह से जो है लाइन ड्रॉ कर रही है। लाइन ड्रॉ कर, कौन दोस्त है, कौन अम्मा अब्बा है, ये लाइन नहीं, ये मुझे यही मसला है सिर्फ कि उन्हें नहीं पता कि वो किससे बात कर रहे हैं। ये मेरे मामी है, ये मेरे मामू है, ये मेरी नानी है। वो उसने सबको एक जुमरे में लिया हुआ है कि क्या मैं तेरा दोस्त, मैं मामू तेरा दोस्त, मैं तेरी माँ मैं तेरा दोस्त, नहीं है दोस्त। हुमायूं, चलो इसको भी मतलब मैं तो इसको और भी नैरो डाउन करती हूँ कि ठीक है, आपका बच्चा जो है वो आपके घर में सबसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो बाहर गार्ड खड़ा है वो भी उसके लिए काबिले इज्जत है, काबिले एहतराम है। हलीमा, that's what I'm saying ना, he needs to understand who is he talking to। ये हमें सीखने की बहुत जरूरत है कि आप किससे बात कर रहे हैं। और प्लीज आप इसको आज़ादी राय ना समझे कि आपके बच्चे ने फौरन कह दिया यस इट इज गुड, he should say it, बट उसे पता हो कि ये बात किस तरह करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से खूबसूरत तो कोई नहीं हो सकता। जब वो जिनके पास दरिया ऑफ नॉलेज था, एक बंदा वजू कर रहा था जिसका वजू ठीक नहीं था, उसको बताने के लिए उन्होंने आपस में कॉन्वर्सेशन करके उनको बताया। तो दौर कोई भी बदला हो, चाहे जितना भी चेंज हो जाओ, आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, आई एग्री, टीचर भी बड़ा बैठा हुआ है, लेकिन अब वो टीचर को भी अगर कोई चीज बता रहे, मैडम मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, क्या ये ऐसे नहीं होता? तो टीचर का मैं उसको अप्रिशिएट करना, ना कि उससे ऑफेंड हो जाना। ठीक है, तो मुझे लगता है दिस इज व्हाट आई बिलीव। नादिया जी हमारे साथ कॉल पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो नादिया? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है सब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे दिन गुजरे हैं? 2 दिन है, अच्छा गुजर गया दिन? बहुत अच्छे गुजरे, बहुत मसरूफ। खदीजा कैसी थी? खदीजा का माशाल्लाह बहुत ज्यादा। खदीजा पूछो हुमायूं से, मैं कहने लगी थी मंसूर से पूछो कैसी है, हुमायूं से पूछो कैसी है खदीजा। बहुत मजे की, हम मिले थे वीकेंड पे। हाँ। अच्छा माशाल्लाह, आपने कौन सा मुझे पिक दिखाई? मैं कहती रहती थी कि दिखा दे। कितनी गलत बात है हलीमा, वैसे हाउ बैड। नहीं, ये कितना गलत है बेचारी। अगर कोई कह रहा है आपसे, सो आई थिंक आपके पास है ना उसकी पिक्चर, आप दिखा दो। आपके साथ मैं नेट पे देख लूंगी। हाँ ठीक है, दोबारा लगेगा, दिखाए ना क्लोज करके। ठीक है, क्लोज करके दिखाऊंगी। ठीक है, अभी नहीं, अभी शो के बाद। अच्छा, औरतों को कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? नादिया क्या कहती हो?
ये औरतों का घर कमाना चाहिए, आप 2 रियाल सारा कमाना चाहिए। खुद तुम कमा रही हो नहीं तो फिर ये कह रही हूँ, मैंने आपसे पैसे लेने हैं। अच्छा, बात में आपके लिए शेर है। शेर बात बात आपसे पैसे ले रहे हैं। सुनाओ शेर। किसके लिए? हुमायूं किस पे- के लिए? किसके लिए? आपके लिए आई मिस यू, आई लव यू ढेर सारा। I love you, I miss you ढेर सारा। अरे भाई पता कितना, जमीन से लेके आसमान तक। सदके। अच्छा, शेर तो सुना दो। आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया है आपको? आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया है आपको? मुस्कुराकर मार देना किसने सिखाया है आपको? दिल तो करता है आपको सिर्फ बैठकर देखती रहूं। मेरे खुदा ने इतना प्यारा बनाया है आपको। Oh nice, I like it. Good, वाह वाह वाह। गुड शेर। शाबाश शाबाश। जबाही तुमने ना थोड़ा थोड़ा अदायगी भी सीखना शुरू मुझे किया है, अच्छा हमारे इतना इसलिए ज्यादा लगा ढुंढरोला डालने मेरे में। अच्छा इसलिए लगा कि जब भी तुमने हलीमा को शेर सुनाया वो तुमने बनाया उसी वक्त फौरन टमाटर मेरा तूने कहीं से याद किया। आई लाइक इट। बहुत अच्छा शेर था नादिया, और तुमने आज सुनाया भी अच्छा है। अच्छा है ना? अच्छा सुनाया। आज है भी नहीं था। हाँ, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना बहुत सारा। तुम भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है ओके बस ज्यादा भी ना ओके। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। आप लोग सब खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा ख्याल है ज़ैनब नहीं है ना? जी जी, ज़ैनब नहीं है, उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी अल्लाह नासाज ने थी, उनको इसकी वजह सेहत से दे। वो हाँ यहाँ हाँ हाँ, मैं आपका प्रोग्राम शुरू से देख रही थी मैं, और ये बिल्कुल एक मेरा कंक्लूडिंग मार्क है आपकी मेहमान के लिए। जी जरूर। मेरी तरफ से बहुत सलाम कह दीजिएगा इनको। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, एक बात ये है कि मैं ये देख रही थी कि आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। शुक्रिया। और ये बस ये एक जो है ये मुहावरा मैंने आपसे कहा है, और इतनी दिलचस्प आपकी गुफ्तगू थी। और एक बात मैं इन दोनों बच्चों को याद दिला दूं, आज से 1 साल पहले मैंने इनसे AI के बारे में प्रोग्राम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। बिल्कुल ठीक है। तो वो प्रोग्राम तो हुआ नहीं जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन आज जो है ना वो काफी हद तक जो है ना वो पूरा हो गया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी। हलीमा का, इनका शुक्रिया अदा करूं, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूं, या आपकी मेहमान का? सब आप किसी का भी ना करें सब। क्योंकि आपका अपना शो है, तो इसलिए दिस इज व्हाट वी हैव टू गिव इट टू यू। जो चीज हक बनता है आपको देने का, उसका शुक्रिया नहीं बनता। अल्लाह ताला आपको सलामत एक रखे। बात है, शुक्रिया से मेरे आदे बंदों का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रही है। तमाम तो लोगों के इसके अंदर इनपुट होती है, हाँ, लेकिन ये जाहिर है ये आपको बात पता है है। कि देखिए ना, गेस्ट सब तो जो मेहनत है वो करते हैं ना। बिल्कुल इम्तियाज हाँ, बुलाते हैं, तो उन्होंने ही जो है वो इनको राबिया जी को बुलाया है, जिनसे हम इन सारी चीजों के हवाले से इम्तियाज को मेरे से बहुत दुआ कहिएगा। जरूर हैं? जरूर कहना आज तुमने दिल खुश कर दिया है। बहुत जान शुक्रिया, जान कोई तो है उसको अच्छी कहने बात वाला। है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो दुनिया में दिल कोई खुश तो है हुआ, इम्तियाज बहुत को खुश कहते हुआ। हैं ना। हाँ, अच्छा बिल्कुल, लगता है जब कोई तारीफ करे, अप्रिशिएट करे। अच्छा कैसा लगता है व्हेन इट्स जस्ट क्वेश्चन केम टू माय माइंड, आई एम आस्किंग, कैसा लगता है जब बच्चा अप्रिशिएट करे आपको, तो व्हाट इज दैट फीलिंग? हो आप हवाओं में उड़ते हैं। है ना? बिल्कुल है ना? एक बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली फीलिंग है। एप्रिसिएशन तो हर बंदे की नीड है ना, हर जगह पर भी देखिए एप्रिसिएशन आई है, आप बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। और बच्चा अगर आपकी तारीफ करे तो उसका यस अच्छे टीचर हैं, मकसद ही यही था। अभी बुरे अभी अगर टीचर आप तो बनना राबिया ही नहीं के है हाथ किसी में ने। घड़ी Achievement देखें हो गई। तो वो घड़ी उनके बच्चों ने दी है और बड़ी खुशी से वो बता रही थी कि ये मेरे बच्चों ने दी है। तो आई थिंक जिंदगी में जितनी चीजें खरीद ले इस घड़ी की जो कीमत उनके लिए है ना, आई थिंक दिस कैन नेवर बी मैच। और मैंने आज तक कभी किसी माँ बाप से उसकी औलाद की बात की है और मैंने उसकी आंखें चमकती देखी है। मुझे आज तक समझ नहीं, आई थिंक व्हेन आई विल हैव माय किड्स आई एम गोइंग टू हैव इट। सो हलीमा, व्हेन खदीजा विल तारीफ यू, व्हाट विल यू डू? विल बी गुड फीलिंग। बच्चों की बहुत, अचीवमेंट मुझे लगता है इसी चीज़ के लिए तो हम लोग ये सब मेहनतें जो कर रहे होते हैं, उनका ख्याल कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, ये इसी चीज़ के लिए हम लोग कर रहे होते हैं कि एक दिन आएगा कि वो एक्नॉलेज करेंगे। और मुझे लगता है छोटे बच्चे ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं। हाँ, और कुछ भी जाहिर है हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, ना हम उनसे फाइनेंसेस एक्सपेक्ट करते हैं, ना हम उनसे और किसी तरह से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मैं तो नहीं रखती एटलीस्ट, क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। आई लव व्हाट एमन सेड, जो एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा कि ये देखिए मेरे बच्चे की बर्थडे हो रही है और कहती है जब ये बड़े हो जाएंगे तो शायद अपनी बर्थडे पे भी ना बुलाएं। सो इट वाज रियली आयरॉनिक बट इट्स
ट्रुथ अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पहली जो बर्थडे होती है किसी भी बच्चे की, वो उसके होशो हवास में ज़ाहिर नहीं होती, तो वो हमेशा उसके माँ बाप की बर्थडे होती है, क्योंकि वो बच्चा उतना खुश नहीं होता जितने उसके माँ बाप खुश होते हैं। तो वो हमेशा वाकई हाँ सब वो करना चाहते हैं, बिल्कुल वो सब करना चाहते हैं जो इतने अरसे से सोचा हुआ था। हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पे आपसे सबसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। मुझे भी बहुत मजा आया आज प्रोग्राम में। अपनी अम्मा को हमारा बहुत प्यार, बहुत सलाम। अल्लाह आंटी आपको सलामत रखे, हमें प्यार करने के लिए बहुत शुक्रिया अलीमा, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों से मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यही कहेंगे आपसे कि आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।